हेलो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टॉप 70 क्वेश्चंस रहेंगे जीके के, जिनका पेपर अभी 23, 24, 25 और 26 सितंबर को होने वाला है सीजीएल का। उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, जिसमें टोटल 70 क्वेश्चन है। आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। आपको बता दें, मैं डेली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट करवा रहा हूं अब तक हुए एसएससी सीजीएल के परीक्षा के अकॉर्डिंग। चैनल के अंदर आपको कई सारे क्लासेस मिल जाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के। वो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख के जाना पेपर से पहले, क्योंकि उन सारे क्लासों में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बहुत ही कम समय में अपने इस पूरे 70 क्वेश्चंस की क्लास को कंप्लीट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और बाकी एक लाइक तो आप कर ही देना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी संविधान की या संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो देखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। याद रखना आर्टिकल 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, यह आपको याद रखना है। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? उर्दू के जो मशहूर शायर थे मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, इनका वास्तविक नाम आपसे पूछा जा रहा है कि क्या था, तो आप जानोगे तब ना बताओगे। देखो करेक्ट आएगा असदुल्ला खां। याद रखना, उर्दू के जो मशहूर शायर थे मिर्ज़ा गालिब, इनका वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल किया था? तो साथियों, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल किया था? तो याद रखिए तांबा का। और इससे कौन सा औजार बनाया था? तो ये भी याद रखना कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साथियों यहाँ थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक हो गया है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक है। देखिए निम्न में से कौन सामान्यतः मूल उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है, यानी इनमें से कौन सा उद्योग है जो मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए प्रतिरक्षा उद्योग, खनन एवं धातु कर्म उद्योग, मशीनरी उद्योग, ये सभी जो है मूल उद्योग की श्रेणी में आता है, लेकिन लघु वाहन उद्योग जो है ये मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? यानी प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो देखो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं B.S. मिन्हास। याद रखना प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो B.S. मिन्हास। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कि चाय में नींबू का रस डालने से उसका रंग बदल जाता है, ठीक है, चाय में अगर नींबू का रस डालेंगे तो उसका रंग बदल जाता है। ये बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी देखिए एक गीता तौलिया धूप में सूख जाता है, एक गीला होगा यहाँ, गीला तौलिया धूप में सूख जाता है, ये भौतिक परिवर्तन है। रेडिएटर के ऊपर गर्म वायु उठती है, ये भी आपका जो है भौतिक परिवर्तन है। चूरा काफ़ी, देखिए चूरा कॉफ़ी से वाष्प गुजरने से कॉफ़ी निस्वन होती है, यह भी भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। देखो जिसमें परिणाम नज़र आता है ना साथियों आपको, वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो नींबू में, चाय में जब नींबू का रस आप डाल दोगे, ठीक है, तो उसका रंग बदल जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा ना, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये देखो केमिकल रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो तालाबों और कुओं में इनमें से किस एक को अगर छोड़ दें तो मच्छर से नियंत्रित होगा, या वहाँ पर मच्छर जो है वो हट जाएंगे। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी गेम्बूसिया फिश। गेम्बूसिया फिश अगर हम कुओं या तालाबों में छोड़ देंगे तो मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना पर? यानी वर्तमान में जो लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, ठीक है, राज्यों को जो सीटें बांटी गई हैं लोकसभा की, ये साथियों कौन सी जनगणना पर आधारित है? तो याद रखिए सन 1971 की जनगणना पर। और ये कब तक वैसा ही रहेगा? तो 2026 तक, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है?
देखिए राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा गया जो शब्द है सत्यमेव जयते, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति निर्मित की गई किससे? तो सिंधु सभ्यता से जो नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है वो किससे निर्मित की गई है? तो देखो करेक्ट आएगा कांस्य से, यानी कांसा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? तो भाई शिक्षा पर जो सबसे प्राचीन रचना है वह है प्रतिसाख्य सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जब भी पूछे कि शिक्षा पर आधारित सबसे प्राचीन रचना कौन सी है, आपको आंसर करना है प्रतिसाख्य सूत्र। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो पूरे संसार में जो टोटल वन है उसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो याद रखिए 2.82%। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 2.82%। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो भाई सबसे उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति तो बेलाडीला से होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी बेलाडीला। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो देखिए जूट की बात करें तो ये बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में सबसे अधिक होती है, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट बांध, ठीक है, या चित्रकूट डैम जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो चित्रकूट डैम की बात करें तो ये किस नदी पर बनाया गया है? तो इंद्रावती नदी पर। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाई स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखो करेक्ट आएगा यहाँ मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर ये कब से प्रारंभ होती है? तो करेक्ट है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक याद रखना चलती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम भारत के किस राज्य में लागू नहीं किया गया था? सबसे पहले जब ये लागू हुआ था तो भारत के किस राज्य में लागू नहीं किया गया था? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो देखिए संत कबीर की बात करें तो भाई ये रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है रामानंद। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी? याद रखिए ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी भाषा। अगला क्वेश्चन है तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए तैमूरलंग जिन्होंने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी। भारत का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब से हुआ था? तो भारत का अंतरिक्ष युग में कब से प्रवेश हुआ था या कब से प्रवेश हुआ था? तो याद रखना सन 1975 से। तंबाकू का उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भाई तंबाकू के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का तीसरा स्थान है, 3rd। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो वह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ना साथियों, देखिए कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। याद रखिए हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? देखिए ऋग्वेद का जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है वो कौन सा है? तो याद रखिए गायत्री मंत्र। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? याद रखिए त्रिपिटक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो देखिए प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो देखिए करेक्ट आएगा जम्मू द्वीप का। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? देखिए केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा सन 1988 में की गई थी। 1988 में याद रखना दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो भाई जब दूध फटता है तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है ये पूछा जा रहा है। याद रखिए लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी। चीन और भारत में पंचशील समझौता यानी पंचशील एग्रीमेंट ये हुआ था कब? चीन और भारत के बीच में जो पंचशील समझौता हुआ था ये कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। याद रखिए
1954 में, यानी 1954 में। अगला, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो भाई भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, याद रखना। इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन सी है? देखिए, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ है साथियों कुरान, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था, कब? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? तो याद रखिएगा, देखिए करेक्ट है 1930 में, ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर, देखिए मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा भारत संघ के राज्य कब बने? यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये भारत संघ में राज्य के रूप में कब शामिल हुए थे? तो देखिए करेक्ट आएगा 1972 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए कि साइलेंट वैली यानी शांत घाटी ये आपका केरल में स्थित है, और इसके चर्चित होने का कारण ये है कि देखो वहाँ पर जैव विविधता और सदाबहार वन का जो संरक्षण है, इसलिए चर्चित है ये। तो ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य वह मुद्रा से है जो क्या हो? तो वह सॉफ्ट करेंसी किसे बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है उसको सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। देखिए, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो भाई राख के जो टीले हैं वो किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। सन 1987 में 25वां राज्य घोषित किया गया था किसे? तो भाई सन 1987 में भारत का 25वां राज्य किसे घोषित किया गया था? तो देखो करेक्ट आएगा गोवा को, ऑप्शन नंबर बी गोवा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो भाई उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको आप जानते हैं लौटती हुई मानसून से, और लौटती हुई मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्यजीव या वन्य प्राणी अभयारण्य या भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई देखिए, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य तो राजस्थान में है, और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आएगा राजस्थान, और बब्बर शेर के लिए फेमस है। अगला है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए करेक्ट आएगा सन 1950 में। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? यानी वह वन जो दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाया जाता है उनको मैंग्रोव वन कहा जाता है, जैसे कि सुंदरबन का वन। ठीक है। अगला है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो भाई संगीत सम्राट जो थे तानसेन, इनके गुरु कौन थे? याद रखना हरिदास। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है ये महबूब उल हक की देन है, जो कि मशहूर अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? देखिए, वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा थी एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला, भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था कब से? तो भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब से हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 1959 से। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? याद रखिएगा केरल राज्य में। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक गरीबी इनमें से किन राज्यों में देखने को मिलती है? याद रखिए बिहार और उड़ीसा में। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक विकास को या भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? तो भाई भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे बेहतर माप कौन सी है? तो भाई राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पीएच संबंधित है किससे? तो पीएच किससे संबंधित है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, जो कि बताता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। अगला, गंधक के अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसके अनुभार को किससे भाग देंगे? अगर गंधक के अम्ल का तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करना है,
तो भाई गंधक का जो अनुभार है उसको किससे भाग देंगे, तो 2 से। मान लेते हैं गंधक के अम्ल का तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करना है, उसका अनुभार आपको दिया हुआ है 40, तो भाई उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, तो 40 को 2 से भाग दे देंगे, 20 आपका तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, तो देखिए इंडियन अनरेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर डी। सती प्रथा की वत्सरना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, करेक्ट है अकबर। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो होम रूल लीग की स्थापना में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इसके अलावा एस सुब्रमण्यम अय्यर, इन तीनों का हाथ था। टी एस अलकट का हाथ इसमें नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 10 मंडल है ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो भाई कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर बी। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीप वाला क्वेश्चन है। जो मौर्य शासक थे उनका जो राजकोषीय वर्ष है वो किस वर्ष से किस महीने से प्रारंभ होता था, तो याद रखिए आषाढ़ महीने से, यानी जुलाई से। चलिए अगला क्वेश्चन है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, तो भाई काशी के वो कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, याद रखिए श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल, ऑप्शन नंबर डी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है, तो साथियों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो भाई सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वह क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, मुगल शासक जहांगीर जो थे इनको कहाँ दफनाया गया, तो लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, तो भाई किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, याद रखिए मिहिर भोज ने। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का कि पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था, तो करेक्ट आएगा वातापी के चालुक्य ने, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना साथियों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।